भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा कि गुरु कैसे होना चाहिए, कहा कि तत्वदर्शी गुरु होने चाहिए। उपदेशन के ज्ञान, वो उपदेश करने वाले होने चाहिए। जब वो उपदेष्टा के रूप में होंगे तब हमारे जीवन में ज्ञान की प्रतिष्ठा होगी। इस प्रकार से गुरु के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं और गुरु के लक्षण की जानकारी तो हमें होनी चाहिए। उसकी जानकारी न होने पर हम लोग परंपरा में जिनके बारे में सुनते हैं कि ये बहुत बड़े हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बहुत बड़े संत हैं और फिर हम उनसे दीक्षा ले लेते हैं। और फिर कालांतर में जब हम उनकी निंदा सुनते हैं, जब कभी उनका अपमान सुनते हैं, तो हम भी उनको वही पर त्याग देते हैं। कहते नहीं हमने सत्संग सुना था। कई लोग दीक्षा लेकर के बोलते नहीं हमने उनसे दीक्षा नहीं लिया। ऐसा नहीं होता। जीवन में गुरु का वर्ण करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने जीवन में एक बार विवाह के द्वारा जिस पुरुष को पति के रूप में वर्ण करती है, वह जीवन पर्यंत उनके साथ उस संबंध को निभाती है, तब वह पतिव्रता मानी जाती है। और वह कुछ भी ना करे तो उसी पतिव्रत के धर्म के कारण से उसका उद्धार हो जाता है। उसके जीवन में सद्गति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन में गुरु का वर्ण करना चाहिए और जीवन पर्यंत उस संबंध को निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई और गुरु कर लिया, कल कोई और गुरु कर लिया, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारा शास्त्र कहता है कि हमारी जो भक्ति है ना गुरु के प्रति, वह व्याभिचारिणी भक्ति है। आज इस गुरु की भक्ति कर रहे हैं, कल उनकी भक्ति कर रहे हैं, परसों उनकी भक्ति कर रहे हैं, और ऐसी भक्ति कभी फलित नहीं होती। जिस प्रकार से कोई स्त्री बहुत सारे पुरुषों से संबंध बना ले तो हम उसको पतिव्रता नहीं कहते, हम उसको वेश्या कहते हैं, व्याभिचारिणी कहते हैं। उसी प्रकार से हमारी भक्ति भी व्याभिचारिणी भक्ति कहलाती है जब गुरु के प्रति हमारे मन में निष्ठा नहीं होती, हम किसी एक के प्रति समर्पित नहीं होते। इसलिए गुरु का वर्ण करना ये बहुत बड़ा निश्चय होता है, बहुत बड़ा संकल्प होता है, जीवन का सर्वोत्कृष्ट संबंध होता है। और इस संबंध का संसार के सारे संबंध इसी देह तक रह जाते हैं। पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पुत्र पुत्री का संबंध हो, ये सारे संबंध दैहिक बतलाए गए हैं, जन्म के बाद से शुरू होते हैं। हम युवा होते हैं तब किसी युवक से हमारा विवाह होता है। विवाह किसका होता है? देह का होता है। ये संबंध दैहिक माने गए। फिर जब एक दंपति के रूप में हमारा जीवन होता है, तब फिर वहां पर नए जीवों का जन्म होता है। देह के संबंध से ही फिर ये सारे माता पिता भाई बहन ये सारे दैहिक संबंध हैं। और देह समाप्त होने के पश्चात ये संबंध भी वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि जरूरी नहीं कि इस बार जो हमारे माता पिता हैं वही अगले बार हमारे माता पिता होंगे। इस जन्म में जो हमारा पुत्र है जरूर नहीं कि वो अगले जन्म में हमारा पुत्र होगा। अब कोई साधक जो इस जीवन में किसी का पुत्र है, उसने साधना करी, उसने स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लिया, अब वो किसी का पुत्र होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो जन्म की जन्म से ही छूट गया। यदि कोई जीव बहुत ही निकृष्ट कर्म करता है मनुष्य योनि को प्राप्त करके और अपने निकृष्ट कर्मों के पश्चात हाथ होकर कुकर अन्य निम्न योनियों में जाता है, तो फिर किस प्रकार से वह मनुष्य का पुत्र हो सकेगा? इसलिए सारे
लेकिन गुरु शिष्य का जो संबंध होता है ना, ये संबंध दैहिक ही नहीं माना गया है, बल्कि यह संबंध आत्मीय संबंध होता है। इसलिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने कई बार जब गुरुदेव उनके साथ बिताए हुए क्षणों का संस्मरण हमें सुनाते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रशांत गुरु बाबा कहते थे, उन्होंने अपने द्वारा 5 ब्रह्मचारियों को दीक्षित किया, जिसमें एक परम पूज्य गुरुदेव भी हैं। तो वो गुरुदेव बताते हैं कि प्रशांत गुरु बाबा कहते थे कि मैंने जितने जगहों पर प्रवचन किया, 100 चक्र उन्होंने अपनी साधना के उपदेश करते हुए बिताए। उन 100 चक्रों में कहा कि तुम्ही 5 के लिए मैंने थोड़ा उपदेश किया था। प्रवचन सुनने वालों की भीड़ लाखों में होती थी, करोड़ों में होती थी, लेकिन तुम्ही 5 ब्रह्मचारी मेरे पास क्यों आए? इसका कारण है क्योंकि मेरा और तुम्हारा संबंध केवल इसी जन्म का नहीं है, बल्कि पूर्व जन्मों से हमारा और तुम्हारा संबंध है। इसलिए जिस प्रकार से एक गाय बहुत सारे गायों के झुंड में भी जब उसे छोड़ दिया जाए तो उसका जो बछड़ा होता है वो अपनी गाय को ढूंढ लेता है, ये आप सभी का अनुभव रहा है। उसी प्रकार से जो आत्मीय संबंध होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है, वह कई जन्मों के पश्चात भी जब उनका मिलन होता है तो उनमें एक आकर्षण होता है, उनका नित्य संबंध हो जाता है। इसलिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा कहते थे कि इसीलिए उन लाखों की भीड़ में भी चूंकि मेरा और तुम्हारा संबंध केवल इसी जन्म का नहीं है, पहले से भी है, इसीलिए मेरी आवाज सुनते ही तुम लोग मेरी तरफ खींच आए। इस प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध केवल दैहिक संबंध नहीं होता, बल्कि आत्मीय संबंध होता है।